Hello friends, welcome back to everyone in my YouTube channel रंजन सर ट्रिपल एस एस 88। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड, जो वीवीआई क्वेश्चन है। अक्सर देखा गया है कि एग्जाम में कुछ 2 साल 1 साल बीच करके पूछ देता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी वे से सॉल्यूशन करवाऊंगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जैसे कि क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर। 2 डिजिट्स नंबर बोला जाए फ्रेंड्स तो क्या हुआ, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं 2 डिजिट्स का नंबर कितना से कितना तक होता है। तो समझिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना बेहद जरूरी होता है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया, तो आसानी से उस 100 में से 50% का सॉल्यूशन तो यहीं पे हो जाता है, और बाकी का सॉल्यूशन तो अपने कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ज्यादातर स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन को समझ में, पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में नहीं आना। तो फ्रेंड्स, इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे पहले, तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्यूशन आगे की ओर कैलकुलेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट इज बेस्ट पावर, यानी कॉन्सेप्ट ही हमारा सबसे बेस्ट यानी सबसे बड़ी शक्ति होती है, बेस्ट पावर होती है। तो फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर। सम का मतलब होता है फ्रेंड्स जोड़, यानी कि 2 संख्याओं को जोड़ने पर 2 अंकों की संख्या, 2 यानी 2 डिजिट्स यानी अंकों यानी 2 अंकों की संख्या को जोड़ने पर, ध्यान दीजिए कितना आता है 9। तो 2 अंकों की संख्या कितना होगा फ्रेंड्स, क्या आप इसे भी बोलेंगे 2 अंक की संख्या? जी नहीं। क्या इसे बोलेंगे? जी नहीं। तो बोला जाए तो कितना से स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, तो 10 से। कितने अंक हो गए? 1 2, इतना से लेकर के 99 तक का जो संख्या होता है वो 2 अंक की संख्या होती है। अगर आप बोलेंगे सर 100 भी लीजिए, तो देख लीजिए कितना अंक है, 1 2 3, ऐसा नहीं कर सकते, हमें 2 अंक की संख्या चाहिए। तो फ्रेंड्स 10 से लेकर के 99 के बीच में कोई वैसी संख्या होगा जिसके अंकों को जोड़ने पर, अंकों को जोड़ने का मतलब क्या होता, यानी कि 0 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, लेकिन उनके अंकों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 9। तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब देखा जाए इसको, तो 99, इसको भी जोड़ के देख सकते हैं, तो 9 9 18 आ रहा है। तो इस प्रकार हमें 9 लाना है, तो कोई भी तो नंबर होगा ना फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से सपोज मान लीजिए 11 12 13 14, कोई भी संख्या हो सकता है। देखिए इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 2, इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 3, इनको जोड़ने पर 4, इनको जोड़ने पर 5। तो इसी प्रकार से वो 2 अंकों वाली कौन सी संख्या है जिनके अंकों को जोड़ा जाए तो 9 आना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब इसमें एक बात का और ध्यान देना है हमें। तो पहला ये तो क्लियर हो गया कि हमें 2 अंकों की संख्या जो होगी वो 10 से लेकर के 99 तक शुरू होगी। लेकिन अब इसमें ये समझना है कि जब 2 अंक की संख्या होती है तो इसमें दो वैल्यू होती है, यूनिट 10 यूनिट, यूनिट 10 यूनिट, यानी इकाई दहाई दोनों होता है। तो इसमें हमें तो नहीं पता है कि इकाई का अंक कितना होगा और दहाई का अंक कितना होगा। तो ऐसे 2 अंक की संख्या का क्वेश्चन बोले तो आप यूनिट डिजिट और 10 यूनिट डिजिट को मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ फ्रेंड्स, लेट बी या लेटस, माना कि 10 यूनिट डिजिट, 10 यूनिट यानी दहाई का यूनिट डिजिट of a number of a 2 digits number, 2 digits number इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया फ्रेंड्स, x मान लिया। यानी कहा जाए तो हमने पहले 10 यूनिट डिजिट्स यानी कि दहाई का अंक का संख्या को क्या माना, x। आप चाहे तो यूनिट डिजिट को x मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब चलिए एंड उसके बाद यूनिट डिजिट ऑफ आर 2 नंबर, 2 डिजिट्स नंबर, 2 अंकों की संख्या
इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, y। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, लेट बी 10 यूनिट डिजिट, द 10 यूनिट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर, इकाई अंक और 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक रहने दीजिए डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब मुझे करना क्या है फ्रेंड्स, समझना है। यहाँ पे लिखेंगे हेंस रियल नंबर इक्वल टू, रियल नंबर इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देना फ्रेंड्स। इस प्रकार से मान लेंगे यूनिट प्लेस और 10 यूनिट प्लेस मान लेंगे। तो जब भी 2 अंकों की संख्या लेना है तो आपको 10 लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। कितना, 10, जहां से 2 अंक की संख्या शुरुआत होती है 10। और मुझे करना क्या है, कैसे लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई ऐसे लिखना है फ्रेंड्स। इस पर ध्यान देना जरूरी है। क्यों, क्योंकि देखिए यूनिट ऐसे गिनती होता है राइट से, यूनिट 10, यूनिट 10, यूनिट हमारा क्या होना चाहिए था, y। यूनिट डिजिट को मैंने क्या माना, y। अगर उसके बाद क्या माना, यानी कि 10 यूनिट डिजिट x, तो x हो गया। इस प्रकार से हमें 10 से कोई मतलब नहीं, 10 इसलिए लेना है क्योंकि 2 अंक की संख्या तो 10 लेना है। अगर 3 डिजिट्स का नंबर होगा तो 100 प्लस ऐसा लेके चलना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से लिख लेंगे। अब मुझे करना क्या है समझ लीजिए, अगर आप यहाँ पे यूनिट डिजिट को y x मान लेते हैं और 10 यूनिट को y मान लेते हैं तो एक क्वेश्चन के साथ रियल नंबर क्या होता, 10y प्लस x, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, करना क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ने बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला था, आप पढ़िए, सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इक्वल टू 9, यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों को जोड़ दे तो कितना आना चाहिए, 9। यानी कहा जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे चलेंगे 9, या अगेन भी लिख सकते हैं, अगेन, अगेन में देखिए फ्रेंड्स, आगे की ओर चलिए। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। यानी कि देखिए पहले जो नंबर आया, पहले से नंबर क्या आया, 10x प्लस वाई, ये रियल नंबर हो गया। जब हमने माना कि 10 यूनिट डिजिट x होगा और यूनिट डिजिट y होगा तो ये नंबर आया। लेकिन इसे रिवर्स किया जाए, रिवर्स यानी उल्टा, तो उल्टा कैसे करते हैं फ्रेंड्स, 10 को चेंज नहीं करते, ध्यान रखिएगा। हमें चेंज किसे करना है, ओनली y और x को इधर उधर करना है। यानी x पहले है तो इसके साथ y आ जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। अब क्वेश्चन को समझना है, 9 टाइम्स, पहले वाली संख्या का 9 टाइम्स, पहले से संख्या मेरा क्या था, रियल ये था, इसमें 9 से मल्टीप्लाई, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई, और अभी जो रिवर्स हुआ उसका कितना बन गया, तो इसका ट्वाइस बन गया, ट्वाइस यानी 2 से गुना, यही समझना है फ्रेंड्स। अब चलिए 9 10 जा 90x और उसके बाद है प्लस 9y इक्वल टू 2 10 जा 20y, उसके बाद है प्लस 2x, इस प्रकार से। अब देखिए 90x प्लस 9y, जैसे सब इधर ले लीजिए, माइनस 20y और प्लस 2x प्लस है तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, माइनस, इस प्रकार से इक्वल टू क्या बच गया, 0। अब देखिए x का पेयर x होगा तो 90 में से x 2 गया तो 88x और उसके बाद प्लस माइनस तो घटा लीजिए y तो माइनस 11y इक्वल टू 0। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं चाहूँ तो 11 कॉमन ले लेता हूँ, 11 का टेबल में सभी आता है। तो देखिए मुझे करना क्या होगा, यहाँ से रब कर देते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से करेंगे 11 कॉमन लेंगे तो क्या बचा, 11 8 जा 88 माइनस 11 से 11 कैंसिल तो y इक्वल टू 0, यानी 8x माइनस y इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड। तो फ्रेंड्स हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन जैसा कि देख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अब मुझे क्या करना है, लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, या
यहाँ फर्स्ट फ्रॉम सेकंड भी कर सकते हैं, यानी सेकंड में से फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड को घटाइए या सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए, एक ही आंसर आने वाला है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट इक्वेशन में से मैं सेकंड को घटा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्या आया था x प्लस वाई इक्वल टू 9 और सेकंड क्या आया 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो कोई कैंसिल होने वाला नहीं है क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। इस पोजीशन में मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे एडिंग। क्या करेंगे फ्रेंड्स, एडिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो देखिए एडिंग करेंगे तो साइन चेंज नहीं करना है, तो क्या करना है, एक प्लस माइनस कैंसिल, एक क्या बचा 9x इक्वल टू 9। अब मुझे करना है तो x इक्वल टू 9 अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल 1। इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट किसी में रख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो फ्रेंड्स अब मुझे क्या करना है, सेकंड में रख रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन क्या बना 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब लिखना है 8 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर लीजिए 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। 8 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 8। इस प्रकार से हमारा y की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है रियल नंबर। तो रियल नंबर का इक्वेशन क्या बनाए थे हम लोग, 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई की वैल्यू 8, यानी बोला जाए तो 10 प्लस 8 इक्वल टू 18 हमारा फाइनली आंसर हो गया। 18 बोलिए या 81 बोलिए, दोनों रिवर्स में चलता है, 18 या 81 दोनों आंसर हो सकता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दिल से लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।